नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त से करे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 9 के लिए है और विषय क्या है? विषय विज्ञान। जो मॉडल पेपर जो है 2021-22 का, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सेट 1 क्या देखने वाले हैं? सेट 1। तो यदि मेरे चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन के चलते, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, ये सब जो मॉडल पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखो, इसको देखने से क्या होगा, अनुभव हो जाएगा किस तरह साइंस में एग्जाम पूछता है क्वेश्चन आंसर। इससे क्या होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको देखने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन होता है। इसको जितना तैयारी कीजिएगा पिछले पेपर को, उतना फायदा आप लोग को है। क्यों? देखो, पिछले साल का ही क्वेश्चन आंसर देखो घुमा के दे देता है एग्जाम में, हल्का सा घुमा देता है। इसलिए पिछले साल का क्वेश्चन आंसर भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आज देखेंगे हम 2021-22 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका हम देखेंगे मॉडल पेपर सेट 1। क्या देखने वाले हैं? सेट 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? सेट 1। जो कितना पूर्णा का पूछा गया था? 40 का पूछा गया था। समय 1.5 घंटा का रहता है। विषय क्या है? विज्ञान, क्लास 9 के लिए है ना। चलो क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? बताना इनमें से कौन जो सदिश नहीं है। देखो, सदिश राशि कौन? विस्थापन क्या सदिश राशि है? त्वरण भी क्या सदिश राशि है? वेग भी सदिश राशि है। दूरी जो है सदिश राशि नहीं है। इसका दूरी क्या हो जाएगा? सदिश राशि नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? जब डी जो दिया हुआ दूरी जो है सदिश राशि एकदम नहीं है ना। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? देखो, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं उसको? त्वरण। यानी वेग में परिवर्तन दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चाल और वेग का मात्रक होता है। चाल और वेग का ऐसा मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, चाल और वेग का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर जो होता है वो दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यदि पूछेगा स्पीडोमीटर क्या होता है, यदि पूछेगा स्पीडोमीटर क्या होता है, उसको बोलना है चाल। क्या बोलना है? चाल। यदि पूछेगा ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर जो यहाँ बोला क्या ओडोमीटर पूछ दिया, तो ओडोमीटर के लिए क्या होता है? दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर आवर मान क्या होगा? देखो, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर। देखो किस तरह बदल, सिंपल है, वही ट्रिक याद है। ट्रिक इसको याद कर लीजिएगा। देखो, 20 मीटर, जब भी मीटर पर सेकंड से हमको जाना रहेगा किलोमीटर पर आवर, तो क्या करना है? 20 को गुना कर देना है 18/5 से। इसको मान कर दो, 5 चौका 20 कितना? 18 चौका 72 कितना आ जाएगा? 18 चौका, देखो 20 दिया था, इसको बदलना है किलोमीटर आवर में, तो क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देना है। जब भी पूछेगा मीटर पर सेकंड से पूछेगा किलोमीटर पर आवर में, तो इस तरह 18/5 लिए गुना करके काट देना। देखो, 5 चौका 20 कितना? 18 चौका 72 कहाँ दिया है? 72 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 72 किलोमीटर पर आवर। और यदि पूछेगा, पूछ देगा कि इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलिए, तो जब भी देखो ये मेरा किलोमीटर आवर में, चलो इसको बदलते हैं मीटर पर सेकंड। देखो, इसको क्या करेंगे ना, 72 जो है इसको उल्टा कर देना है, जस्ट उल्टा। इसको 5 को ऊपर कर देना, नीचे 18 कर देना। आपका 18 चौका 72, 5 चौका 20। देखो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। यदि पूछेगा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर जाने के लिए, तो यदि मीटर पर सेकंड कहाँ जाना है? बड़ा मात्रा जाना है किलोमीटर आवर में, तो क्या करना है? 18/5 से गुना कर देना है। और यदि पूछेगा मीटर किलोमीटर पर से जाइए, हमको मीटर पर सेकंड बदले, इसको 5/18 से गुना कर देना है, सिंपल सा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार की चाल 15 मीटर है। कितना दूरी दिया हुआ चाल है? एक कार की चाल जो है 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण, देखो त्वरण निकालना। देखो एक फार्मूला होता है, क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या निकालना? 2s। तो ए का मतलब क्या होता है? त्वरण। वी का मतलब अंतिम वेग, यू का मतलब प्रारंभिक वेग, और एस का मतलब क्या होता है? दूरी। देखो यहाँ पर मान जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर जो 18 दिया हुआ ना, 18 किलोमीटर पर, ये तो किलोमीटर पर दिया। देखो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलते, क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। इसको बदल, चलो इसको देखो 18 दिया किलोमीटर, देखो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड जाना है, तो क्या करते हैं हम लोग? देखो 18 को गुना कर देंगे किससे? देखो जब भी जाते हैं किलोमीटर पर आवर से कहाँ छोटा हो, तो क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं। गुना करते हैं कि ना, 18 से काट जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी कि देखो यह जो दिया हुआ है, यू का मान निकल गया मेरा 18, कितना? 5 निकला। कितना निकला? 5 निकला। क्या निकला मेरा? यू का मान निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से निकालो। भी का मान, भी बड़ा कितना दिया हुआ है? 36 किलोमीटर दिया। तो 36 को कितना से गुना करेंगे? 5/18 से। 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। यू का वैल्यू निकल गया मेरा, कितना निकला? ए का वैल्यू निकला 5 मीटर पर सेकंड, और जो भी का वैल्यू निकला अंतिम वेग वो कितना निकला? 10 मीटर पर सेकंड। कितना? 10 मीटर। आई एस का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 10। देखो हमें 10 दिया हुआ, 10 मीटर थे, लिखते हैं 15 दिया है, सॉरी 15 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 15 मीटर दिया हुआ। तो क्या निकालेंगे? ए का वैल्यू आप सिर्फ फार्मूला बैठा दे। क्या होता है फार्मूला? वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2as। देखो भी स्क्वायर, भी कितना आया मेरा? 10 का स्क्वायर करो, बराबर यू कितना आया? यू का मेरे 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना एस। एस कितना है मेरा?
15 दिया तो गुना करो, 10 कैसे कितना होगा 100 हो जाएगा, बराबर 5 कैसे कितना होगा 25 हो जाएगा, प्लस 15 दूना 30 यानी 30 ए हो जाएगा। देखो ये 25 को इधर ले आओ, 25 को इधर ले आओ तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या था मेरा, पहले क्या था मेरा एक्स था, क्या था 100 था, लिखेंगे 125 इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 25 हो जाएगा, बराबर कितना 15 दूना 30 है था, 30 से लिख दिए। देखो कितना बचेगा, 175 बचेगा, बराबर 175 है, 75 इसमें 75 बचेगा, बता 30 ए हो जाएगा, क्या होगा 30 है। अब लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे 75/30, क्या लिखेंगे 75/30 यानी ए का मान क्या आएगा 75/30, काटो कटेगा, हाँ 15 दूना 30, 15 पचे 75, इसको भागा 2 से 2.5 आएगा, इसको भागा देना 2.5 मीटर पर सेकंड होगा। कहाँ 2.5 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड त्वरण का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल का ऐसा मात्रक होता है। देखो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सटीक हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन, जिसको हम बोलते हैं एन से, क्या बोलते हैं एन से होता है न्यूटन। और एक होता है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड, इसको भी याद कर लीजिएगा कि बल का आंसर ये वाला भी होता है न्यूटन दोनों होता है, क्या होता है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है और न्यूटन दोनों होता है। देखो यहाँ पर पूछ दिया है 1 न्यूटन किसके बराबर, देखो 1 न्यूटन बराबर किसके बराबर होगा, देखो 1 केजी मीटर पर, हम बोले थे ना 1 केजी मीटर पर होता है। देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। बोले थे ना किसका मतलब ऐसा मतलब जो होता है बल का 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अरे वो न्यूटन में दोनों, इसलिए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला कि 3 पिंड क्या दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, द्रव्यमान क्रमशः, यानी ए का द्रव्यमान कितना है 5 केजी, बी का दिया हुआ है 2 केजी और सी का दिया हुआ है 10 केजी। बताना इनमें से किसका जो सबसे कम है, बता किसका जो सबसे कम है। देखो सबसे ज़्यादा कम है कौन, 2 का है, 2 केजी दिया, 2 केजी किसका है बता बी का है, बी का जो है सबसे कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 नंबर में कि 1 केजी द्रव्यमान, यानी कि एम का वैल्यू, एम का मतलब क्या द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान दिया हुआ है 1 केजी और 1 न्यूटन मतलब बल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ बराबर दिया हुआ है 1 न्यूटन। को क्या निकालना है, लगाना पर त्वरण का मान क्या होगा। देखो त्वरण का फार्मूला होता है, देखो एफ बराबर फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए होता है, क्या होता है एम इंटू ए, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 बराबर एम का वैल्यू भी 1 तो गुना ए, अब ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है एफ बराबर एम ए होता है ना, तो एफ का वैल्यू 1 है और एम का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर गुना है, यहाँ पर ए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बराबर 1/1 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या दिया ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि न्यूटन की गति के पहले नियम से क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो न्यूटन का जो पहला गति नियम है उसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का परिभाषा मिलता है, क्या बोलते हैं जड़त्व का परिभाषा। यदि पूछेगा कि देखो यदि पूछेगा कि न्यूटन के फार्मूला जो है बल का फार्मूला किससे निकलता है, दूसरा नियम से, किससे निकलता है दूसरा नियम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के पहले नियम से मिलता है जड़त्व का परिभाषा, दूसरा नियम से बल मापने का सूत्र निकलता है, तीसरा नियम से क्या होता है वो विरोध या विपरीत उल्टा काम करता है। देखो यहाँ पर जिसका जो सटीक आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का जो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, किससे मिलता है, पहला नियम से क्या जड़त्व का परिभाषा मिलता है, दूसरा नियम से बल का सूत्र मापने का सूत्र मिलता है। देखो ऑप्शन जो 2 दिया 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूटन के दौरान, न्यूटन गति के दौरान, न्यूटन क्या बोले न्यूटन गति के दौरान, सॉरी यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र निकाला, वही क्वेश्चन पूछ दिया कि न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र निकाला, दूसरे नियम से बोलते हैं ना, दूसरा नियम से क्या निकलता है बल मापने का सूत्र निकाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है जी का मान होता है, देखो जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खोजो कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 60 kg, यानी कि एम का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 60 kg, कितना दिया हुआ 60 kg, किसी मनुष्य के चंद्रमा पर भार होगा, बताओ। देखो जी का मान यहाँ पर देखो जी का मान जो होता है 2 होता है, वो 9.8 होता है और कहीं कहीं दिखा देता है 10 भी देता है, कहीं कहीं आप यदि कहीं बोलेगा तब 10 का फिर अपने से क्या करना है, अपने से 9.8 ही लेना है, यदि बोलेगा 10 लेना है जी का मान तभी आप लोग को 10 लेना है, तो फिर नहीं लेना है। तो हम बताना चंद्रमा पर भार कितना होगा, किसी मनुष्य का भार कितना है, किसी देखो 60 kg द्रव्यमान की किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा, देखो एम का देखो एम का भार होता है, फार्मूला क्या होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम इंटू जी होता है, क्या होता है एम इंटू जी होता है। देखो एम का वैल्यू कितना है 60 kg, कितना दिया हुआ 60, तो 60 इंटू जी का वैल्यू कितना 10 लेने बोला था, लिख देंगे 10, तो कितना होगा 60 इंटू 10 कितना होगा 600, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर जो पृथ्वी का में जो मनुष्य का जो भार होगा पृथ्वी पर कितना होगा 600 kg हो जाएगा, 600 kg 600 न्यूटन हो जाएगा, कितना होगा 600 न्यूटन हो जाएगा। तो बताना है चंद्रमा पर भार कितना होगा, चंद्रमा पर जो भार होता है 6 बटा होता है, कितना 6 1 इंटू 1/6 भाग होता है, वहाँ पर इतना कम हो जाता है, इतना गुना हो जाता है। देखो 6 से काटो ना कितना बार 112 कटेगा, यानी कि जो मनुष्य का जो भार होगा पृथ्वी पर कितना होगा 600 होगा और जब चंद्रमा हो जाएगा तो कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 न्यूटन, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और शरबत बनाते समय, देखो शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह कथन नहीं, यह पदार्थ की
कणों के किस गुण को दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो पदार्थ जो है उसके देखो यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर कोई बिलियन डिब्बा है ना, इसमें बीकर है, इसमें क्या को पानी घोल दिए, तो इसमें देखो चीनी कैसे घुल जाता है, क्योंकि पानी में जो होता है रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या होता है, रिक्त पदार्थों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इसका सही आंसर क्या होता है, पदार्थों के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, इसलिए घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन पदार्थों का उदाहरण बता। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ का उदाहरण बता। कौन सा पदार्थ है, विचार क्या पदार्थ नहीं, शीत क्या पदार्थ नहीं, स्नेह क्या पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, यानी कि शीतल पे क्या है, एक पदार्थ है। शीतल पे क्या एक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहता है, उसको बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं, उसको विसरण कहते हैं। दो पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। क्या कहलाता है, विसरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 18 क्या देगा, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी द्रव्यमान की देखो किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं, घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना था, 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। ये जो है यह किस नियम को प्रदर्शित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रव्यमान संरक्षण किसका प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो 20 में क्या दिया कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 1 अनुपात। जल में जो होता है 1:8 हाइड्रोजन और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ये जो किसके नियम को दर्शाता है, स्थिर अनुपात का नियम। किसका दर्शाता है, ये वाला स्थिर अनुपात का नियम दर्शाता है। किसको दर्शाता है, स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, किस में परमाणु त्रिज्या की किस मात्रक में नापते। देखो परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं, तो इसका याद रखिएगा नैनोमीटर। किससे नापते हैं, नैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं। देखो परमाणु द्रव्यमान को किसको मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यू के जो मापते हैं से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 23 नंबर में कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, उसको बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्या उसको क्या बोलते हैं, अणु। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जल की परमाणुकता कितनी होती है, जल की देखो परमाणुकता मतलब देखो यहाँ पर जिसके जल किसका पूछा है, जल का पूछा। देखो जल बताओ कितना, तो ही लगा पर देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, और वो यहाँ पर है ऑक्सीजन क्या गो, 3 गो हो, तो लिख देना है 3। कितना होगा इसका परमाणुकता, 3 होगा। कितना होगा, 3। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 में कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 होता है। किसका यहाँ पर जो किसमें यौगिक किसका यौगिक का परमाणुकता कितना होगा, 5 होना चाहिए। देखो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, HNO3। क्या होता है, HN3 होता है, नहीं सॉरी अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है। क्या होता है, NH3 होता है ना। क्या होता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है ना। बताओ इसमें कितना परमाणु लगा हुआ, देखो यहाँ पर H कितना है, 3, और ये N है 4 हुआ, कहाँ 5 गो नहीं हुआ। या देखो सेकंड में क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सूत्र क्या होता है CO2। क्या होता है C, देखो CO कितना 2 गो है, और C कितना है, C मेरा 1 होता है, कितना 3 गो हुआ, इसलिए वाला नहीं होगा 5 वाला। देखो कैल्शियम कार्बन, देखो कैल्शियम का सूत्र होता है CaCO3 होता है। इसका देखो 5 गो होता है, देखो ना, देखो Ca कितना है, 1 बात 1 हो गया। मतलब कार्बन कितना है, 1 बात 1 हो गया, कितना 2 गो हो गया कि नहीं। और वो जोड़ो प्लस ऑक्सीजन कितना दिया, ऑक्सीजन 3 को, देखो 3 और 1 4 1 5 यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बन। इसका परमाणुकता 5 होता है, कैल्शियम कार्बन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 26 नंबर में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है CaOH का होल 2। क्या होता है, CaOH का होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। क्या होता है, HNO3 होता है। ये किसका नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, HNO3 का आंसर क्या, देखो H कितना, 1 बार, प्लस क्या करेंगे देखो H जो है कितना, इसका द्रव्यमान से ये कितना होता है, 1 होता है, लिख दें 1, प्लस करेंगे H का देखो N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन द्रव्यमान से कितना 14 होता है, कितना 14 प्लस। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान से कितना होता है 16 कई बार 3 बार लगा हुआ है, 48 हो जाएगा। जोड़ो कितना होगा, 8 4 12 1 3 13 हो जाएगा। हाथ में कितना बचा, 1 4 1 5 रहेगा, 6 कितना होता है 63 होता है। कितना होता है, आणविक द्रव्यमान 63 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब, 1665 में किया था। कब 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में क्या देगा, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिका, बताना कौन सा ऐसा जीव है जो एक कोशिका है। इसका आंसर क्या देगा, पैरामीशियम। यदि पूछेगा यदि अमीबा तो उसको टिंगवाते हैं, यहाँ पे अमीबा तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसका पैरामीशियम सही आंसर हो जाएगा, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले कि पादप कोशिका सबसे बाहरी, देखो पादप कोशिका सबसे बाहरी अणु को क्या बोलते हैं, सबसे उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि कोशिका भित्ति बनी, कोशिका भित्ति किससे बने थे, सेलुलोज की बनी थी। किससे होती है, कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की
बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 32 में क्या बोले कि कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोले 33 नंबर में कोशिका में आनुवांशिक गुणों की संरचना कहाँ होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्र में कहाँ होती है, गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि लाइसोसोम कौन बनाता है, लाइसोसोम जो बनाता है गोल्जी उपकरण बनाता है। कौन बनाता है, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 35 नंबर में कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग उत्तक। क्या बोलते हैं, उत्तक। क्या बोलते हैं, उत्तक उसको कहा जाता है। देखो किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। देखो कोशिका जो है ये बहुत सारा कोशिका है, कोशिका मिलकर क्या, कोशिका सब मिलकर क्या बनाए, एक समूह बनाए, उस समूह को बोलते हैं उत्तक। अब बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। देखो बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। बहुत सारे अंग बनकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अब बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर का, किसका निर्माण करता है, देखो फिर से बता रहे हैं, बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, एक उत्तक का निर्माण करता है। बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करता है, एक अंग का निर्माण करता है। फिर बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। फिर बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या होता है, शरीर का निर्माण करता है। किसका, शरीर, सारी बॉडी का निर्माण करता है ना। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 है। इसका ऑप्शन नंबर सही सी आंसर सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 36 में कि तना के शीर्षा क्या दिया, देखो यार 36 में जो दिया हुआ है, तना के शीर्ष अस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको बोलते हैं विभाज्यतक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, दोनों का नाम सेम, देखो किसी भी टिक मारो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी या तो फिर ऑप्शन नंबर ए या तो फिर डी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो 37 में कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन, देखो पेड़ मान के चलो, मेरा पेड़ है, क्या मेरा एक पेड़ है, जो यहाँ पर जो भोजन बनाया जाता है पत्तियों द्वारा, खाना को कौन पहुँचाता है, उसको पहुँचाता है फ्लोएम। कौन कहता है, फ्लोएम पहुँचाता है। ऑप्शन नंबर 20 फ्लोएम खाना को पहुँचाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं टेंडेड। क्या बोलते हैं, टेंडेड बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको बोलते हैं एस्क्लेराइना। क्या बोलते हैं, एस्क्लेरेकाइमा बोलते हैं ना। यानी कि नारियल के जो रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, एस्क्लेरेन काइमा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है 40 में कि अस्थि एक उत्तक है, बता अस्थि कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है यहीं पर, 40 क्वेश्चन हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे सेट 2। क्या लेंगे, सेट 2 लाएंगे। साइंस 2021 में जो पूछा है, 2021-22 में जो पूछा गया, मतलब उसका हम लोग सेट 2 लाएंगे। क्या लेंगे, साइंस का सेट 2 लाएंगे। देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इससे देखने से क्या होगा, एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इससे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, जानकारी मिल जाता है। यदि मेरे चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम। धन्यवाद।